ये देखिए जो है ना, बिहार पुलिस का पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14/4/2010 का एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर है। पता है एग्जाम होगा अगस्त में, इसलिए आज से जो है ना बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे डेली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा इस बुक में दिया हुआ, कम से कम ना 32-33 सेट होगा, सारा एक सेट डेली हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले तो कर ही रहे हैं, इसका दूसरा वीडियो भी करेंगे। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 14/4/2010 का पेपर है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छे से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, वीडियो अच्छे से याद हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 2010 में क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी है। आपको लगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा था पहले। नेक्स्ट है, राज अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। कौन सा ग्रह आपतित है, क्या होगा? अति तापित है, शुक्र है। हाँ, तो बोल रहा है कौन सा ग्रह जो है अति तापित है, तो शुक्र है। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है, तो क्या होगा? दालें है। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत बोलेगा तो क्या है, तो दालें है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है? कोर है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है, तो कोर है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है, क्या होगा? बिक्री कर। हाँ, बिक्री कर। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है, तो बिक्री कर। आप लोग ना वीडियो को शेयर किया कीजिए एकदम पूरा, सब्सक्राइब एक जल्दी करवा दीजिए। आज लास्ट में ना, आज शाम तक एक सब्सक्राइब करवा दीजिए। नेक्स्ट है ना, क्षोभमंडल की मोटाई कब तक बढ़ सकती है, क्या होगा? गर्मी में। क्षोभमंडल की मोटाई कब तक बढ़ सकती है? गर्मी में। भारत के संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, क्या किया गया है, बताइए? न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकार जो है ना, ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस से लिया गया है, ठीक है, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, क्या होगा? गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था, क्या होगा? शेरशाह सूरी। किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, बताइए क्या होगा? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन को निर्देश देता है, क्या होगा? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 देता है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन घास मैदान में खेली जाती है, क्या होगा? विंबलडन। बताया कि आर्कीपेलागो आशय क्या है? एक द्वीप है, ठीक है। आर्कीपेलागो के आशय क्या है? एक द्वीप है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों पर पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। बगदाद किस नदी किनारे स्थित है? टाइग्रिस नदी किनारे स्थित है। हाँ, नेक्स्ट है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। सूर्य के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रहों का पक्ष क्या होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बेदर्द था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बेदर्द था। संयुक्त राष्ट्र संघ सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया था? 2015 ईस्वी। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया था? 2015 के लिए। नेक्स्ट है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। नेक्स्ट है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? सुपरनोवा। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 में जीता गया था। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 में। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, बोल रहा कौन से राष्ट्रपति जो थे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे, क्या होगा? बीबी गिरी।
मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव लवण कच्छ एवं एक प्राकृतिक वन है। हाँ, तो मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। PSLV का संक्षिप्त तात्पर्य क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ, PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विविध स्थान भीति किसे कहते हैं? खुले स्थान का डर। विविध स्थान भीति किसे कहते हैं? खुले स्थान का डर। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? क्या होगा? खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स। हाँ। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी सिकियांग। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 5 सितंबर को। इसलिए 5 सितंबर को जो है ना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक बोलेगा तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। सॉरी 5 अक्टूबर हाँ, 5 अक्टूबर। बताइएगा कि विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? क्या होगा? भारत का है। बोल रहा है विश्व में किस देश का लिखित संविधान विस्तृत है? तो भारत का है। बताइए किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? क्या होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। बोल रहा किन तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है भारत का नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता में है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता में स्थित है। अब ये नेक्स्ट पे बताइए ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। बताइए कि किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजों का आरंभ किया था? कौन किया था? लॉर्ड मैकाले। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों का आरंभ किया था? लॉर्ड मैकाले। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थापित कर दिया था? 1858 का भारत परिषद अधिनियम। बोला किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थापित कर दिया था? 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? जंप बॉल बोलेगा तो जंप बॉल तो बास्केटबॉल से। जंप बॉल से बोलेगा तो बास्केटबॉल है। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन कहलाता है। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? मानक द्रव्यमान आयतन घनत्व कहलाता है। द्रव्यमान घनत्व। बोला गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, यह जल के किस गुण के कारण होता है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? प्लावन केंद्र कहलाता है। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है प्लावन केंद्र कहलाता है। सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? बॉयलर के भीतर भाप का दाब जल का चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना है। तो सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या होता है? तो बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपण स्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? सुघटता कहलाता है। सुघटता। अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? प्रत्येक भाग एक दक्षिण ध्रुव और दूसरी ध्रुवी। तो अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है ना तब क्या होता है? तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव पर होगा। ठीक है भाई। ने बताइएगा कि विद्युत परिपथ में क्या नाम मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं? धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ में अमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? उच्च तापमान को किससे नापते हैं? ताप विद्युत पायरोमीटर से। उच्च तापमान को किससे मापते हैं? ताप विद्युत पायरोमीटर से। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पा सकते हैं? क्या कारण है? और चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो वेग और ऊर्जा नियत रहता है। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल।
नेक्स्ट है संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होता है? तो बल का। बल के। संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होता है? बल का। ध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? नॉट है, नॉट। नॉट है। नेक्स्ट है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैसें निकलती है? ऑक्सीजन। धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? अवरक्त किरणें। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है कौन सी, वह कौन सी है? बोल रहा है ना कि ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस है, याद रखिएगा। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप और आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से। तो ये था सेट नंबर 1 था, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2010 का। और ये देखिए अगला दिन जो है ना कल करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती, इसका 1/5/2010 का एग्जाम हुआ था। इसको आप लोग ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ठीक है। सेट नंबर 1 था ये, सेट नंबर 2 कल करेंगे।